देखो, हमारे बॉडी में ना हर एक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हर एक सब्सटेंस का रिक्वायरमेंट है। हर एक बॉडी में हर एक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट होने के कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, सबको ट्रांसपोर्ट होने के कैरियर प्रोटीन की नीड होती है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लैब एग्जाम एमसीक्यूज का पार्ट 47। इसके पहले हमने 46 कंप्लीट किया और 46 में एमस्क्री में पूछे गए क्वेश्चन जो 27 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था, यानी 2025 एमस्क्री में पूछे गए क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग 47 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 47 में भी अमूमन हम लोग एमस्क्री के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो 2025 में पूछा गया। ठीक है, जहां हमने छोड़ा था उससे आगे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। थोड़ा सा इसकी हम डिटेलिंग पे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जेनोटाइप ऑफ सिकल सेल डिजीज, मतलब सिकल सेल डिजीज किस जीन्स के कारण हो जाता है। ये बस क्वेश्चन का मतलब यही है। ऑप्शन दिया गया है HbA और HbS, क्योंकि देखो जब भी ना 2 अलाइ मिलता है किसी भी जीन को बनाने के लिए तभी कोई जो है सेल्स का फॉर्मेशन होगा। पेयर जब तक नहीं मिलेगा कैसे फॉर्मेशन होगा। तो हेमोग्लोबिन HbA का मतलब है हेमोग्लोबिन एडल्ट। HbA का मतलब क्या है, एडल्ट हेमोग्लोबिन, है ना। HbS का मतलब है सिकल हेमोग्लोबिन। क्या सर, SICKLE, सिकल हेमोग्लोबिन। ये है एडल्ट हेमोग्लोबिन। सिकल हेमोग्लोबिन का मतलब जब आरबीसी मून क्रेसिया लाइक स्ट्रक्चर हो जाए ऐसा। और एडल्ट हेमोग्लोबिन जब आरबीसी जो है बाइकॉन्केव डिस्क शेप में रहे, इस प्रकार से। ठीक है। और HbA दोनों के दोनों है, मतलब ये दोनों के दोनों एडल्ट हेमोग्लोबिन है। ये है ऑप्शन। अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ फिर आऊंगा ऑप्शन पे क्या है। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया है कि सर कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। क्या है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। हेरिडेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, आनुवांशिक बीमारी है। हेरिडेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है सर, यानी कि ये आपके जीन्स में कमी होने के कारण आपको सिकल सेल एनीमिया होता है। चाहे ले लो सिकल सेल एनीमिया या आप ले लो थैलेसीमिया, ये सभी बीमारी जो है वो आपको आनुवांशिक है, मतलब खानदानी है। अगर आपके माता या पिता में से किसी को भी होगा सर सिकल सेल एनीमिया, देन आपको भी सिकल सेल एनीमिया होने के बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको भी हो जाएंगे। क्यों होता क्या है इस बात को समझिए। पहले हम नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात करते हैं। एक्चुअल में सिकल सेल होता क्यों है सर, सिकल सेल तब होता है जब आपके आरबीसी में नॉर्मल हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो। क्या सर, जब आपके आरबीसी में कोई एबनॉर्मल एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का यदि फॉर्मेशन हो रहा है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन यदि आरबीसी में प्रेजेंट होता है तब आरबीसी कैसा होता है सर, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कब, जब आरबीसी नॉर्मल रहेगा। ठीक, ये हम सभी जानते हैं। अब जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, तब कब रहेगा, जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा। और जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाएगा तो आरबीसी कैसा हो जाएगा सर, क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर, क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका आरबीसी का। कब हुआ, जब हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट है तब। ये हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हुआ क्यों, ड्यू टू द जीन्स के डिसऑर्डर। वैसे जीन, सुनो बात को ध्यान से, वैसे जीन जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन उन जीन में ही डिसऑर्डर हो गया। अब हम जरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक गहरा है तो गहराई से ही समझो, मेरे पास गहराई से ही समझने के लिए बच्चे आते हैं। यदि हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें यदि हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन, एक होता है एडल्ट हेमोग्लोबिन, या ऐसा कह लो एक होता है फेटल हेमोग्लोबिन, और एक होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन एक्चुअल में जिस फेज में आप होते जाओगे उस फेज में वैसा हीमोग्लोबिन चेंज होता है। अब होता क्या है सर कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन सब्सटेंस है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन सब्सटेंस है तो प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना होता है सर, अमीनो एसिड चैन से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन भी किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है सर, हीमोग्लोबिन भी अमीनो एसिड से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो जो एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन होते हैं ना, ये 4 प्रकार के होते हैं सर।
ग्रोवर 1, ग्रोवर 2, पोर्टलैंड 1 एंड पोर्टलैंड 2। कौन कौन से होते हैं सर एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन? ग्रोवर फर्स्ट, ग्रोवर सेकेंड, पोर्टलैंड फर्स्ट एंड पोर्टलैंड सेकेंड। ये क्या हुए सर? 4 प्रकार के कौन से हुए? एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन। जब बेबी एम्ब्रियो फेज में था, जब यूट्रस में पल रहा था, तब ऐसा हेमोग्लोबिन बना, जिसको हम एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन कह रहे हैं। अब ये चारों के चारों जो हैं वो क्या होंगे सर? अमीनो एसिड चैन से मिलकर बने हुए होंगे। किस चैन से मिलकर बने हुए होंगे सर? अमीनो एसिड चैन से मिलकर बने हुए होंगे। ग्रोवर फर्स्ट जो है 2 एप्सिलॉन एंड 2 जीटा चैन से 2 जीटा और 2 एप्सिलॉन चैन से मिलकर बना हुआ होगा। ए है जेड और ए है ई। जे मतलब ए है जीटा, ठीक है, और ई मतलब ए है इप्सिलोन। इप्सिलोन, ये जीटा और इप्सिलोन क्या है सर? ये अमीनो एसिड चैन है, और यही अमीनो एसिड चैन से मिलकर ये हेमोग्लोबिन बना। हेमोग्लोबिन क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन हमेशा अमीनो एसिड चैन से ही मिलकर बनता है। इतनी सी बात समझ में आई सर आपको? अगर एम्स में क्वालिफाई होना तो इस प्रकार से डीपली समझो, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन अभी ये पूछा है, अगली बार हो सकता है इससे पूछ दे। क्वेश्चन कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है ना, क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकता है। अब आता है ग्रोवर 2। ग्रोवर 2 जो है वो 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलॉन चैन से मिलकर बना हुआ होता है। एंड पोर्टलैंड फर्स्ट जो होता है 2 जीटा एंड 2 गामा चैन से मिलकर बना हुआ होता है। और पोर्टलैंड सेकंड जो है 2 जीटा एंड 2 बीटा चैन से मिलकर बना हुआ होता है। ये 4 हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ये 4 प्रकार के अमीनो एसिड के सीक्वेंस बनते हैं। अब बॉडी में इस प्रकार का नॉर्मल एमिनो एसिड बन रहा है तो नॉर्मल एम्ब्रियोनिक हेमोग्लोबिन बनेगा। चैन नॉर्मल नहीं रहेगा तो नॉर्मल नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। अब आते हैं फेटल हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है, जैसे ही एम्ब्रियो फेज से बच्चा फेटस बन जाता है तो फेटल हीमोग्लोबिन इन सभी हीमोग्लोबिन को रिमूव कर देगा, बिसाइड कर देगा, और बन जाएगा फेटल हीमोग्लोबिन। इसमें 2 अल्फा 2 गामा चैन अमीनो एसिड का चैन मिलकर बनता है सर। यानी ये सभी के सभी जो अमीनो एसिड चैन थे 2 अल्फा और 2 गामा से रिमूव हो गए, बिसाइड कर दिए गए। अब फीटल जब जन्म ले लेता है तो धीरे 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 वो चिल्ड्रन फिर एडल्ट बनता है। एडल्ट में 2 प्रकार की हीमोग्लोबिन होती है सर। इसको हम बोलते हैं HbA1 और HbA2। स्मॉल अमाउंट में HbF भी, इसको हम HbF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HbF। फीटल हीमोग्लोबिन को क्या बोला जाता है? HbF, हीमोग्लोबिन फीटल। और ए का मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट HbA1 जो है वो लगभग 98% होता है, और HbA2 जो है लगभग 2% होता है। बहुत छोटा अमाउंट में एडल्ट में भी फेटल हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन बहुत स्लाइटली अमाउंट में। अब HbA1 जो है वो 2 अल्फा 2 बीटा चैन से मिलकर बना हुआ होता है, और HbA2 जो है 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चैन से मिलकर बना हुआ होता है। ये सभी भी क्या है? यही अमीनो एसिड के चैन है। अब हेमोग्लोबिन फेटल से जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ये अमीनो एसिड चैन जो है 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा तो वही रह गया, बीटा जो है, जो गामा था वो बीटा से बिसाइड हो गया। यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगा, आपके अमीनो एसिड के चैन जो हीमोग्लोबिन को बना रहे थे, उनको बनाने के लिए जो जीन्स थे वो चेंज होते जाए। जीन्स तो सेम रहेगा, उनके जो चैन्स थे अमीनो एसिड के वो चेंज होते जाएंगे। अब ये सभी अमीनो एसिड के चैन यदि बॉडी में बन रहा होगा तभी ये सब हीमोग्लोबिन बनेगा। और ये सभी अमीनो एसिड चैन को बनाने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। क्या रिस्पॉन्सिबल है सर? जीन। जीन प्रेजेंट है तब बन रहा है, जीन एबनॉर्मल हो जाएगा तो बनेगा नहीं। अब कोई यदि इंडिविजुअल है जो हेल्दी है, जिसमें हीमोग्लोबिन ठीक है, जिसका आरबीसी बाइकॉन्केव डिस्क है, उसमें अल्फा 2 बीटा जो है प्रेजेंट रहेगा। 2 अल्फा 2 बीटा जो है वो प्रेजेंट रहेगा। यदि 2 अल्फा 2 बीटा प्रेजेंट है तो HbA बनेगा, हीमोग्लोबिन एडल्ट बनेगा। ठीक। अब 2 अल्फा 2 बीटा कब बन रहा था? जब हेल्दी जीन प्रेजेंट था। सपोज दैट जीन की डेफिशिएंसी हो गई या डिसऑर्डर हो गया, किसी भी कारण से जीन का म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया सर? जीन का म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो जीन का म्यूटेशन हो गया तो अब ये चैन जो है वो एबनॉर्मल बनेंगे या नहीं बनेंगे, या मुख्य रूप से एबनॉर्मल ही बनेंगे। तब वो जो है 2 अल्फा और 2 बीटा जो बन रहा था, मेनली जो है वो बन जाएगा HbS बीटा। क्या बन जाएगा सर? अल्फा चैन जो है, अल्फा चैन जो है, सॉरी, अल्फा चैन जो है 2 HbS बीटा। अल्फा चैन क्योंकि जीन में एबनॉर्मलिटी हो गई, इसलिए अल्फा चैन बन ही नहीं पाया, तो बना खाली बीटा। बीटा खाली बनाना
तो इस कारण जो एडल्ट हेमोग्लोबिन ले रहा था वो अब एस हेमोग्लोबिन सिकल हेमोग्लोबिन बन गया, हेमोग्लोबिन हो गया खराब। तो वो पूरी की पूरी हेमोग्लोबिन क्या बन गई सर? एचबीएस बीटा। अब एचबीएस बीटा बन गया तो ये एचबीएस बीटा जो है, एचबीएस बीटा जो है, जो एचबीएस बीटा बना है, ये 2 कॉपी बनेगा सर। कितने कॉपी बनेगा? 2 कॉपी, क्योंकि एक कॉपी से कोई भी बनता नहीं है। तो एक कॉपी जो है वो किसी पेरेंट से मिलके हो सकता है मदर से मिला होगा, और एक कॉपी जो है पेरेंट से मिला होगा। अगर सुनो मेरी बात को ध्यान से, यदि यदि पेरेंट से एक मिला एच बी एस बीटा और एक मिला केवल एच बी एस, क्या मिला सर? एच बी एस, मतलब इसमें अल्फा और बीटा दोनों खत्म थे। यदि ये दोनों जीन मिल जाता, तो ये दोनों जीन मिल जाता तो बन जाता बीटा थैलेसीमिया। क्या बन जाता सर? बीटा थैलेसीमिया। देखो मैं दोनों चीजों को एक जगह ही ला रहा हूं। यानी थैलेसीमिया भी कैसे होता है सर? यही जीन हीमोग्लोबिन को डिसऑर्डर से होता है, जब जीन की कमी हो जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है थैलेसीमिया में, कि एक जो है एच बी एस बीटा जीन मिलता है और एक एच बी एस जीन मिलता है, ठीक? तो थैलेसीमिया बन गया। एक पेरेंट से ये मिला, एक पेरेंट से ये। अब यदि दोनों पेरेंट मतलब माता और पिता, हो सकता है ऐसा कंडीशन है कि माता और पिता दोनों वाले जीन से जो है, जो बेबी बन रहा है जिसमें हीमोग्लोबिन बन रहा है, दोनों में केवल एच बी एस जीन ही मिला, बीटा बना ही नहीं था, ना अल्फा बना था। दोनों से जो है क्या मिला था सर? एच बी एस ही मिला था। 2 एलएलआई मिला पेरेंट से, दोनों से एच बी एस ही। इस कंडीशन में आपको बन जाएगा सिकल सेल। इस कंडीशन में आपको क्या बन जाएगा सर? सिकल सेल एनीमिया। जो आरबीसी है ओक्रेसिया मून लाइक बन जाएगा। तो ये बेसिकली हुआ क्यों? ये बेसिकली हुआ ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन द जीन्स। जीन्स में एबनॉर्मलिटी में आया, डिफेक्शन हुआ, दोनों माता से एचबीएस मिला, तब बन गया सिकल सेल। यदि एचबीएस एक रहता और एक बनता एचबीएस बीटा, तब हो जाता थैलेसीमिया। कभी आपको थैलेसीमिया का भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसलिए याद रखना। तो क्वेश्चन यहाँ यही पूछा था सर, क्या पूछा था कि सिकल सेल के जेनोटाइप कौन से होंगे? सिकल सेल के जेनोटाइप्स दोनों एचबीएस होंगे, तब जाकर सिकल सेल बन पाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक एस रहता और एक अडल्ट बनता तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है, बनता नहीं, ठीक? एच बी ए और एच बी ए दोनों मिलता तब तो एडल्ट हेमोग्लोबिन बन जाता सर, ठीक है? और यदि एच बी एस बीटा प्लस एच बी एस मिलता तो क्या बन जाता सर? थैलेसीमिया बन जाता। क्या बन जाता सर? थैलेसीमिया बन जाता। क्लियर हुआ सर बच्चों? आगे बढ़ूं आपको, थोड़े ना एम्स का टॉपिक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा।